1971 पाकिस्तान की 13वीं लांसर रेजिमेंट, जिनके पास अमेरिकन मेड पैटर्न टैंक्स जो लगभग अवैध थे, लेकिन एक भारतीय कमांडर सिर्फ 21 साल की उम्र में उन पैटर्न टैंक्स को ऐसा जवाब देता है कि पाकिस्तान आर्मी आज भी उस दिन को याद करती है। आज हम सिर्फ एक युद्ध ही नहीं बल्कि एक जवान की कहानी जानेंगे जिसने 10 पाकिस्तानी टैंक्स अकेले ध्वस्त कर दिए और अपनी आखिरी सांस तक कहा, सर आई विल नॉट अबंडन माय टैंक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कंबोज और आप देख रहे हैं पीके फाइल्स। 1960 भारत में एक ऐसा लड़का जन्मा जिसकी नसों में ही फौज थी। पिता आर्मी ऑफिसर थे, दादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ चुके थे और परदादा खालसा आर्मी में थे। दिल्ली और सनावर के स्कूल में एक ऐसा बच्चा जिसे पढ़ाई, लीडरशिप और खेल तीनों का शौक था। 12th के बाद उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया और वहाँ वो फॉक्सट्रोट स्क्वाड्रन का कैप्टन बना और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रेसिडेंट स्कॉलर ले जाने का सम्मान मिला। ये प्रिविलेज सिर्फ चुनिंदा कैडेट्स को मिलता है। 13 जून 1971 में उन्हें कमीशन मिला, 17 पूना हॉर्स, एक लेजेंडरी टैंक रेजिमेंट। किस्मत देखिए, कमीशन के कुछ ही महीने बाद युद्ध शुरू। 1971 का इंडो पाक वार वैसे तो ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश को लेकर शुरू हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पर हमला किया, इंडिया ऑफिशियली वार में उतर गया। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान का टारगेट था शकरगढ़ सेक्टर, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से जम्मू कट कर सकता था और भारत को रणनीतिक नुकसान दे सकता था। इस सेक्टर में सबसे कठिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई 17 पूना हॉर्स टैंक रेजिमेंट को। 15 दिसंबर 1971 इंडियन इन्फेंट्री ने रिवर बसंतर, जो कि रावी रिवर की सहायक नदी है, क्रॉस कर लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पूरा इलाका भारी माइन से भरा हुआ था और टैंक्स आगे नहीं जा पा रही थी। तभी पाकिस्तानी आर्मर ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया। इंडियन इन्फेंट्री ने अर्जेंटली कॉल किया, टैंक सपोर्ट चाहिए अभी इसी वक्त। और इस क्रिटिकल मोमेंट पर पूना हॉर्स ने डिसीजन लिया कि टैंक्स को माइनफील्ड के बीच में पुश किया जाएगा। ये सुसाइडल मूव था, लेकिन यही मूव भारत की किस्मत बदलने वाला था। सुबह 8 बजे पाकिस्तान की 13वीं लांसर ने फुल आर्मर अटैक किया। पाकिस्तान के पास था 50 टन भारी पैटर्न टैंक, अमेरिका का बनाया हुआ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैंक। अरुण अपनी सेंचुरियन टैंक के साथ ए स्क्वाड्रन में थे। रेडियो पर पहली कॉल आई, इमीडिएट सपोर्ट रिक्वायर्ड। जवाब मिला, कमिंग सर। और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। पहला अटैक अरुण ने डायरेक्ट फेस किया और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान आर्मर को पीछे धकेल दिया। दूसरा अटैक और ज्यादा भारी और ज्यादा ताकतवर। अरुण ने खुद अपनी टैंक को एनिमी लाइन में घुसा दिया और उन्होंने बहुत से पाकिस्तानी टैंक को ध्वस्त कर दिया। और फिर तीसरा अटैक, और इस अटैक में लिटरली वो अकेले रह गए। उनकी टैंक पर बार बार गोलीबारी होती रही, लेकिन अरुण सड़क पर नहीं, एनिमी के हार्ट में हमला कर रहे थे। जब पाकिस्तानी अटैक फाइनली टूटा, तब मेजर ने रेडियो पर कहा, अरुण योर टैंक इज ऑन फायर, लीव द टैंक। और अरुण के फाइनल वर्ड थे, नो सर, आई विल नॉट अबंडन माय टैंक, माय गन इज स्टिल वर्किंग, आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स। ये शब्द आज भारतीय इतिहास के सबसे आइकॉनिक मिलिट्री कोट्स में गिने जाते हैं। अंतिम पाकिस्तानी टैंक लगभग 100 मीटर डिस्टेंस पर था। अरुण ने उसे भी उड़ा दिया, लेकिन उसी समय दुश्मन की गोली ने उन्हें हिट किया और वो घायल हो गए, जिसकी वजह से वो टैंक में ही फंसे रह गए। और 16 दिसंबर 1971 को अरुण खेतरपाल शहीद हो गए। अरुण खेतरपाल 10 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स डिस्ट्रॉय कर चुके थे और पाकिस्तान का ब्रेक थ्रू अटेम्प्ट्स पूरी तरह टूट चुका था। पाकिस्तान का ड्रीम था इंडिया को वेस्टर्न फ्रंट पर पीछे धकेलना, लेकिन अरुण ने अकेले पूरा आर्मर्ड एडवांस कोलैप्स कर दिया। इसलिए शकरगढ़ सेक्टर आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्मर्ड विक्ट्री मानी जाती है। अरुण खेतरपाल को परमवीर चक्र मिला, जो कि इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है। लेकिन ये कोई अवार्ड नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि कभी कभी इतिहास एक आदमी लिखता है, पूरी फौज नहीं। साल 2001 में ब्रिगेडियर खेतरपाल यानी अरुण खेतरपाल के पिताजी पाकिस्तान गए, जहां उनकी मुलाकात ब्रिगेडियर नासिर से हुई, यानी उस कमांडर से जिससे अरुण की आखिरी लड़ाई हुई थी। नासिर ने बताया कि उस दिन अरुण चट्टान की तरह उनके टैंक के सामने खड़े रहे। दोनों ने एक दूसरे पर फायर किया, गोले दोनों टैंकों पर लगे, लेकिन नासिर समय पर बाहर कूद गए, जबकि अरुण टैंक में फंस गए और गंभीर घावों से वहीं शहीद हो गए। युद्ध विराम के बाद जब नासिर अपने सैनिकों के शव लेने
वापस गए तो उन्होंने देखा कि भारतीय सैनिक उसी टैंक के हिस्से इकट्ठा कर रहे थे। पूछने पर पता चला वह टैंक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का था। और जब नासिर ने जानना चाहा कि वह बहादुर जवान कहाँ है तो एक भारतीय सैनिक ने कहा, साहब शहीद हो गए। अरुण की उम्र सुनकर सिर्फ 21 साल नासिर का सिर झुक गया। दोनों अधिकारियों के बीच कुछ देर सन्नाटा छा रहा। फिर ब्रिगेडियर खेत्रपाल उठे और आंसू छुपाते हुए नासिर को गले लगा लिया। दोस्तों, आज हम जो सोशल मीडिया पर लड़ाई करते हैं वो सिर्फ ओपिनियन की लड़ाई होती है, लेकिन 1971 में जो लड़ाई हुई वो हमारे देश, हमारी सीमाओं और हमारे अस्तित्व की लड़ाई थी। अरुण खेत्रपाल ने सिर्फ दुश्मन को नहीं रोका, उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सोल्जर सिर्फ बॉडी नहीं, इंसान की स्पिरिट होती है और यही स्पिरिट एक देश को महान बनाती है। जय हिंद।